हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रसाद वाडकर हियर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने की मैं एकदम आई वॉज एब्सोल्यूट बिगिनर इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। तो मैं आपको कुछ यहाँ इस वीडियो में टिप्स बताऊंगा जो मैंने की। तो आप भी अगर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर रहे तो आप भी उस टिप्स का यूज़ करके अपने आप को इंग्लिश लर्निंग में बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने जो पहली चीज़ की वो थी, मैंने अपनी फ़ोन की लैंग्वेज इंग्लिश में कर दी। मैंने देखा कि काफ़ी लोगों की फ़ोन लैंग्वेज अपने मदर टंग में रहती है। तो आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं या इंग्लिश बेटर करना चाहते हैं, इंग्लिश लर्निंग बेटर करना चाहते हैं, तो आप पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं कि आप अपनी फ़ोन की लैंग्वेज अगर वो मदर टंग में तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, तो इससे आप जो बेसिक जो मोबाइल के वर्ड्स है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके मीनिंग आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैसेजेस, टेक्स्ट, सेव, डिलीट, जैसे एटसेट्रा एंड एटसेट्रा वर्ड्स जो मोबाइल में रहते हैं, जो मोबाइल के इंटरफेस में रहते हैं मोस्टली, वो आप सीख सकते हैं, उनके मीनिंग सीख सकते हैं। अदर थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आप जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर थिंग के रिलेटेड, तो उसकी लैंग्वेज भी आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो एप्लीकेशन के अंदर जो भी आप वर्ड्स या जो भी जब फ्रेजेस रहते हैं वो इंग्लिश में रहेंगे, तो उससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा उस फ्रेजेस का, वर्ड्स का। तो वो भी आपको कुछ हद तक मदद कर सकता है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग जर्नी को बेटर करने के लिए। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। So that is the first thing that I did, when I started learning English language. तो आप भी ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने की थी वो थी कि जब आप अपनी फर्स्ट थिंग आपने जो किया कि आपकी इंग्लिश मोबाइल की लैंग्वेज इंग्लिश कर दी, तो आप भी आपकी सर्च की लैंग्वेज भी ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो जाएगी। अगर वो नहीं है तो आपका वेब ब्राउज़र की सेटिंग में जाके आप सर्च की लैंग्वेज भी इंग्लिश कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी न्यूज़ फीड करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी आप क्रोम में जाएंगे तो क्रोम के जो होम पेज में जाते तो आपको न्यूज़ मिलते हैं, कोई अपडेट्स मिलते हैं, तो उसकी भी लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, तो आप उसको रीड करते हैं तो आप उससे भी इंग्लिश वर्ड सीख सकते हैं, इंग्लिश फ्रेजेस सीख सकते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग आपका बेटर कर सकते हैं, उसका मीनिंग आप सीख सकते हैं। या फिर आप जो भी सर्च करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल आप कोई टॉपिक में इंटरेस्टेड है और या आपको कोई कुछ चीज़ें आपको इंटरनेट पे सर्च करनी है, उनके अंडरस्टैंड करनी है, बेटर करनी है, तो आप उन चीज़ों को आप इंग्लिश में सर्च कर सकते हैं। दैट वे आप अपनी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बेटर कर सकते हैं, आप वर्ड सीख सकते हैं, लैंग्वेज स्ट्रक्चर कैसे होता है वो सीख सकते हैं, उसके थ्रू ऑटोमेटिकली आप ग्रामर सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रिकेट में मैं बहुत इंटरेस्टिंग था, या फिर कोई भी फेमस व्यक्ति या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो रहते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा जानकारी चाहता था, ताकि कोई डिस्कशन हो, कोई भी टॉपिक निकले तो मैं खुद का अपना ओपिनियन दे सकूं या उसके रिगार्डिंग कुछ बोल सकूं। तो मैं आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन दैट, सो दैट इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दोज people, those few celebrities, great people, I know the people who have done something incredible in their own life. तो मैं उनके रिलेटेड सर्च करता था, तो उनका विकिपीडिया पेजेस देखता था, तो वो पढ़ता था। स्टार्टिंग वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, बट वो मैं करता रहा तो लेटर ऑन इट बिकम ईजियर फॉर मी। तो वो आप कर सकते हैं। आज आप कोई भी चीज़ इंटरेस्टेड है आपकी, कोई सपोज आप कुकिंग में इंटरेस्टेड है या अदर थिंग्स में इंटरेस्टेड है, तो आप उसके रिगार्डिंग कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो आप अपनी मदर टंग में सर्च ना करके उसको इंग्लिश में सर्च कर सकते हैं। उसके थ्रू आप वेब ब्राउज़र में डिफरेंट वर्ड्स, मीनिंग्स, फ्रेजेस सीख सकते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेगी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में। So that is the second thing that I used to do. The third thing that I used to do was watch something in English which is really interested
टू मी। फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड था, तो जब भी मैं क्रिकेट मैच देखता था मैं इंग्लिश में देखता था। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते कि वो मैचेस उनके मदर टंग में देखते या हिंदी में देखते। तो आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते तो इट्स बेटर कि आप उसका लैंग्वेज इंग्लिश कर सकते। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट रहेगा, यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, बट स्टिल आप कमेंट्री है इंग्लिश में सुनिए तो आपका कॉन्फ्रेंशन बढ़ेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो लैंग्वेज जाएगी, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा टू डेवलप योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, टू डेवलप योर इंग्लिश लैंग्वेज। सो मैं वो करता था, मैं कॉमेंट्रीज अगर मैच चल रही तो मैं कॉमेंट्री इंग्लिश में देखता था, या फिर मैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन या फिर मैच के एनालिटिक जो रहते थे वो मैं इंग्लिश में सुनता था। मैं स्टोरीज सुनता था इंग्लिश में, इजी स्टोरीज सुनता था या फिर मोटिवेशनल टॉक सुनता था। तो वो मुझे चीज़ें बहुत हेल्प की टू डेवलप माई इंग्लिश कम्युनिकेशन, टू डेवलप माई इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। सो दैट इज़ द थिंग दैट यू कैन ऑल्सो डू इफ देर इज़ एनी पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके रिलेटेड आप कुछ वीडियोज़ वगैरह वॉच कर सकते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप मतलब वो इंजॉय भी करेंगे और साथ ही साथ आप सीख भी लेंगे। सो दैट विल आल्सो हेल्प यू टू गेट बेटर एट इंग्लिश लर्निंग। सो दैट इज़ द थर्ड थिंग दैट आई डिड। फोर्थ थिंग दैट आई डिड, आई स्टार्टेड, मैंने पहले बोला कि मैं रिसर्च करता था, तो मैं उसके रिगार्डिंग रीड भी करता था, या फिर मैं फोर्थ थिंग दैट आई डिड वाज स्टार्टेड रीडिंग समथिंग प्रीटी सिंपल, लाइक मैं किड्स की स्टोरी बुक रीड करता था, बिकॉज उसमें फैंसी वर्ड्स नहीं यूज़ करते, उसमें प्रीटी सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं जो अंडरस्टैंडेबल है, तो वो मैं करता था। या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, सपोज फॉर एग्जांपल विराट, आई वाज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, सो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, उनकी लाइफ स्टोरी सुनता रीड करता था, क्या क्या उन्होंने किया, कैसे उनका स्ट्रगल रहा, कैसे उन्होंने ओवरकम किया, ऑल दोज थिंग मैं पढ़ता था, तो यू नो टू गेट मोटिवेटेड माई सेल्फ। तो वो मैं चीज़ें करता था, तो वो भी हेल्प की मेरे को कि टू डेवलप माई इंग्लिश कम्युनिकेशन, टू डेवलप माई इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। सो यू कैन आल्सो डू द सेम थिंग। आपका अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर थिंग है जिसमें आप इंटरेस्टेड है, तो उस रिलेटेड बुक्स आप रीड कर सकते हैं, या फिर आप बेसिक इंग्लिश बुक्स, स्टोरी बुक्स रीड कर सकते हैं। आप अगर एब्सोल्यूट बिगिनर है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो आप वो कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज बढ़े, आप थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखे उससे। द अदर थिंग दैट यू कैन डू, कि मैंने सीखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक बोलने के लिए या बेसिक अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एटलीस्ट 3000 वर्ड्स की ज़रूरत है। तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कौन से वो 3000 वर्ड्स है, उनके मीनिंग आप सीख सकते हैं। आप ट्राई करें कि वो इंडिविजुअल ना सीखे, फ्रेजेस में सीखे। फ्रेजेस में इन द सेंस कि सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू लर्न न्यू वर्ड का इंटरेस्ट, सो आप फ्रेजेस में सीखे कि आई हैव इंटरेस्ट इन क्रिकेट, ही वॉज रियली इंटरेस्टिंग पर्सन। तो आपको अंडरस्टैंड मतलब करने में ईजियर रहेगा, या फिर आपके वो आप मेमोराइज करने में आपको ईजियर रहेगा। तो आप वो चीज़ें कर सकते हो, वो कौन से 3000 वर्ड्स है वो आप जाके इंटरनेट पे ढूंढिए, उनको सीखिए, तो आप बेसिक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, या बेसिक इंग्लिश रीडिंग, watching if you are watching something, if you are reading something, then you will be able to understand that just because you have learned those 3000 words. तो ये 4-5 चीज़ें आप कर सकते हैं इफ़ यू आर एब्सोल्यूट बिगिनर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो द बेसिक फंडामेंटल्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इमर्स कीजिए लैंग्वेज में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वो ईजियर बनता रहे आपके लिए। तो ये 5 चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग जर्नी अभी से शुरुआत की है, और आपको मतलब you don't have any idea what to do, what is the process, if you have no idea what it is, so you can start by these 5 steps. तो जो मैंने की to get better at English communication, to get better at English learning, तो आप भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इमर्स कीजिए। इमर्स आप इस तरह से कीजिए कि आपको ऐसा ना लगे कि आपको एक बर्डन हो रहा है या आपको स्पेसिफिक टाइम निकालना पड़ रहा है।
आप अपने डेली रूटीन में भी ऐसा कुछ चेंजेस लाइए जो मैंने टिप्स बताए उस तरीके से, तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं स्पेसिफिक टाइम निकाल रहा हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। आप अपने डे टू डे लाइफ में भी ये सब चीज़ें, ये सब चेंजेस करके इंग्लिश को अपने जीवन में ला सकते, ताकि वो आपको आप उसमें बेटर हो सकते हैं। सो ये मेरे वीडियोस का ये टॉपिक था कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश लर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड अगर आप इस लैंग्वेज लर्निंग जर्नी में अपनी शुरुआत करें तो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है उसके रिलेटेड आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स करके। Thank you so much for watching this video. Bye bye.